जिस पार्टी के मुखिया को ये पता नहीं है कि भारत माता कौन है, तो उसको हम वोट देने का अधिकार समझते, उसको हम वोट नहीं दे सकते किसी कीमत पे। हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए। अब की बार 400 पार होगा। 400 पार इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कुछ धाराएं ऐसी है, उसके अंदर संशोधन बैलेंस बनाने के लिए समाज के अंदर जनसंख्या कानून का आना बहुत जरूरी है। नहीं तो असमानता रहेगी। पार्टी के लोग हैं कहते हैं कि धारा 370 से हमें क्या फायदा है। पहले तो उनको ये बताना चाहूंगा, धारा 370 वो एक देश के लिए दिमक के समान था, क्योंकि हमारा कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में जाता था, श्रीनगर के अंदर, तो वहां पे दो दो संविधान थे। एक तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, एक भारत का संविधान। जो राम मंदिर का विरोध करते हैं वो हमारे धर्म के विरोधी है, और हमारा धर्म कहता है सर्वधर्म धर्म हिताय। 10 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, एक्चुअल कर चुका हूँ। मैं आपको पासपोर्ट में दिखा दूंगा, मैं 10 देशों में जा चुका हूँ। दुबई जा चुका हूँ, वियतनाम जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, इंडोनेशिया जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ। और मैं अपना अभी पिछले दिनों में 22 मार्च को मैं साउथ कोरिया गया था। विरोधी पार्टी का हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी अगर 40 पार भी हो जाए तो भी आप मान लेना, हमारी 400 पार हैं, वो कह रहे 150 पार आएंगी, उनकी 40 पार ही नहीं होंगी। और कहीं भी आपने कभी नाम सुना हो रावदान सिंह का? धर्मवीर जी हमारे 10 साल से सांसद रह चुके हैं, उनसे पहले 1984 से वो लगे हुए हैं, आज तक उनका हर का रिकॉर्ड नहीं है, और ये रिकॉर्ड हम बरकरार रखेंगे। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो भाई जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा ठोकती हुई आ रही है। तो कार्यकर्ताओं के विशेष आग्रह पर आज हमारी टीम पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और शिवानी कार्यालय फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हो। तो राजेंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं भाई क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल मैं कैमरामैन से कैमरा घुमा के दिखा दे भाई। भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के विचार लेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि एक अहम जानकारी और हमारे दर्शकों को मिले। तो आइए जांगड़ा साहब नमस्कार। सर्वप्रथम तो एनपीएस न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो हमारी बाइट लेने के लिए आप आए यहाँ पे। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस पार्टी के मुखिया को ये पता नहीं है कि भारत माता कौन है, तो उसको हम वोट देने का अधिकार समझते, उसको हम वोट नहीं दे सकते किसी कीमत पे। हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए जो काम करेगा, उसको वोट देंगे। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हमने चुना है भाई नरेंद्र भाई मोदी को, और उसको हम वोट दे करके विजय बनाएंगे, और तीसरी बार सफलता पूर्वक हम उसको पार करेंगे। और अब की बार 400 पार होगा। 400 पार इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान के अंदर कुछ धाराएं ऐसी है, उसके अंदर संशोधन की जरूरत है, जिससे हमें यूसीसी के कानून है एक समान नागरिकता का अधिकार, वो जरूरी इसलिए है कि एक वर्ग ऊपर जनसंख्या के मामले में ऊपर चढ़ा जा रहा है, एक वर्ग नीचे जा रहा है। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए समाज के अंदर जनसंख्या कानून का आना बहुत जरूरी है। नहीं तो असमानता रहेगी, तो उसमें अफरा तफरी मच जाएगी, आने वाले समय में बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हमारी जो देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को तभी मजबूती मिल सकती है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जैसा होना चाहिए और है, और भाई नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे हम सुरक्षित है। और हम सुरक्षित सो रहे हैं, हमारे सैनिक भी सुरक्षित है। उनको आज इस कभी ऐसा टाइम भी था जब हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं मिलती थी, और नरेंद्र भाई मोदी बीजेपी की सरकार बनने के बाद में पहले वर्ष ही जितने मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदनी थी खरीदी और हमारे सैनिकों को दी। और एक वो बात कहते हैं भी धारा 370 क्या देती है हमें, जो हमारी विरोधी पार्टी के लोग हैं कहते हैं भी धारा 370 से हमें क्या फायदा है। पहले तो उनको ये बताना चाहूंगा, धारा 370 वो एक देश के लिए दिमक के समान था, क्योंकि हमारा कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में जाता था, श्रीनगर के अंदर, तो वहां पे दो संविधान थे। एक तो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, एक भारत का संविधान अलग। इसलिए हमें तकलीफ थी। वहां पर हमारा कोई आदमी ना व्यापार कर सकता था, ना कोई दुकान कर सकता था, ना कोई और अन्य काम कर सकता था, ना कोई जमीन खरीद सकता था। इसलिए धारा 370 हटने से हमें ये आजादी मिली है, वहां जाकर के हमारा कोई भी किसी भी वर्ग का, किसी भी पंथ का, किसी धर्म का, किसी समुदाय का वहां काम कर सकता है ये। और दूसरा ये है, वहां पर इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और अमन शांति है। एक पहले कहते पत्थर मारा करते हमारे सैनिकों को, बड़ा एक शर्म की बात थी हमारे देश की सरकार के लिए। 2014 से पहले जो सरकारें थी, हमारे सैनिकों की इतनी बदनामी कर दी
क्योंकि पत्थर मारते थे, भाग जाते थे, इसलिए हमारे सैनिकों को अधिकार नहीं था बंदूक गोली चलाने का। कांगड़ा साहब, बात करूंगा धारा 370 की, जैसे आपने जिक्र कराया है, धारा 370 कहीं न कहीं सही साबित हुई आपके कहने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो धारा 370 दोबारा बहाल करेंगे, उससे क्या फायदा हुआ, उससे भाईचारा बिगड़ा है, ऐसा कुछ कहने में आ रहा है। धारा 370 हटने से किसी प्रकार का कोई भारत से भाईचारा नहीं बिगड़ा। आप जब कश्मीर में जाकर देखिए, इतना अमन, शांति और चैन है। वहां पर हमारे जैसे लोग भी है ना, वहां मजदूरी करने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, वहां उद्योग भी वहां स्थापित हो गए हैं। आज टूरिज्म इतना बड़ा है कि इनकम बड़ी है। धारा 370 वहां लागू थी तो 3 ही परिवार ऐसे थे, उनको फायदा था। एक तो अब्दुल्ला परिवार, एक फारूक, ये अपना बोलते हैं ना मुफ्ती परिवार, एक परिवार वो था जिसमें उनको फायदा होता था। जो हमारी सरकार, भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार जो भी सहायता देती थी, उसको बोलते हैं एक स्पेशल राज्य का दर्जा, वो दर्जा दिया गया था। उसका जो पैसा जाता था भारत सरकार का, वो सारा का सारा वो लोग हजम करते थे। पब्लिक के अंदर उसका कोई यूज नहीं था, अनलेस यूज था। जो मोदी जी के विरोधी हैं, उनका कहना है बोले विकास हुआ ही कहाँ है, बोले राम मंदिर बना दिया, इससे क्या रोटी मिलेगी, देश मतलब बर्बादी का गार पर देश बेच दिया, ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं। पहले मैं कहना चाहूंगा, राम मंदिर, जय श्री राम। राम हमारा आराध्य है, राम हमारे कण कण में है। राम किसी को दिखाई नहीं देते, परंतु हर शरीर के अंदर है ना एक आत्मा है, ये राम का ही रूप है। दूसरा कहते हैं राम मंदिर बनने, चलो वहां कहते हैं ये लोग विरोधी कहते हैं वहां होटल बने तो बड़े लोगों लिए बने। अरे बड़े लोग तो होटल बनाएंगे, परंतु उसमें जो काम करने वाले वो बाहर के विदेशी नहीं है, वो हमारे भारतीय हैं, उनको रोजगार मिलेगा। वहां पर और भी छोटे जो लघु उद्योग भी लगेंगे। वहां पर मान लो कोई कालीन बनाता है, कपड़ा बेचता है, छोटे रोजगार भी रूप में वहां काम मिलेगा। क्या ये गलत है? वहां पर मान लो किसी को जमीनें भी वहां कुछ भाव बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रियल जाएगी तो वहां कुछ ना कुछ तो होगा ना, फायदा ही तो है, कोई नुकसान नहीं है। जो राम मंदिर का विरोध करते हैं वो हमारे धर्म के विरोधी है, और हमारा धर्म कहता है सर्वधर्म धर्म हिताय सुखाय, जो बोलते हैं उसको, वो है। बिल्कुल आपकी सही बात है। तो जी क्या मतलब, जिस प्रकार से 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, अगली बार भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, क्या वास्तव में ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल 400 पार जाएंगे। 400 पार एनडीए का नारा है हमारा। एनडीए जो जिसमें भाई जिसमें दल जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े दल, उसको एनडीए बोलते हैं। एनडीए का नारा है 400 पार। मैंने पहले बोला था 400 पार का इसलिए जरूरत हमें कि भारतीय संविधान के, तो लोग कहते हैं भारतीय संविधान बदल रही, संविधान को नहीं बदला जाएगा। संविधान के अंदर जो संशोधन करना है वो संशोधन करके ही कानून बनता है। और ये जो कांग्रेस के समय में भी तो मतलब 200 से कुछ ज्यादा संविधान में संशोधन हुए, 200 से ज्यादा। मैं पॉलिटिकल साइंस का एमए पास आउट हूं, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, मैं इस बारे में जानता हूं। बिल्कुल। तो जी बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है, वो और सीट मानी जाती है और मुकाबलाबाजी तुली हुई है। इधर कांग्रेस ने राव दान सिंह को टिकट दी है, बीजेपी से धर्मवीर जी चुनाव मैदान में है, और दान सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब कार्यकर्ता भी अच्छी पकड़ है, वोटरों पे इनकी अच्छी पकड़ है, तो यानी कि 2 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे, ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। मैं दावा करता हूं कि वो 2 लाख प्लस वोटों से हारेंगे। वो कहते 2 लाख, वो अपना आप कह रहे हैं हम 2 लाख प्लस वोटों से हारेंगे। जीत का कहां दावा है? कौन जानता है इधर दान सिंह को? अरे भारतीय जनता पार्टी को बच्चा बच्चा जान चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बच्चा बच्चा जान चुका है। ऐसा प्रधानमंत्री ना तो आज तक आया है और ना ही ऐसा प्रधानमंत्री को आएगा। ये भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो आज भारत के लिए और विदेशों में, एक बात सुनिए, मैं कहता हूँ, मैं 10 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, एक्चुअल कर चुका हूँ। मैं आपको पासपोर्ट में दिखा दूंगा, मैं 10 देशों में जा चुका हूँ। दुबई जा चुका हूँ, वियतनाम जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, इंडोनेशिया जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ। और मैं अपना अभी पिछले दिनों में 22 मार्च को मैं साउथ कोरिया गया था। जो आज हमारे देश की इज्जत बाहर देशों में ना पहले नहीं थी। मैं 2012 में दुबई गया था, उस टाइम इतनी चेकिंग होती थी। उसके बाद फिर दुबई गया, वो राम राज्य था काम दुबई के अंदर भी। आज हमारे भारतीयों को एक समान की दृष्टि देखते हैं क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। ऐसा हीरा, पहला हीरा पैदा हुआ हमारे देश के अंदर, जो आज है ना एक इंसान के रूप में भगवान दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जागड़ा, और बिल्कुल सुलझे हुए विचार है इनके, सुलझे इंसान लगते हैं। तो पंजाबी सभा के प्रधान कपिल तनेजा जी भी बैठे, इनसे बातचीत करते। तनेजा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। किस प्रकार की का माहौल चल रहा है आप फिलहाल, जो मतलब पूरे इलाके में घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो किस प्रकार का क्या माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? देखिए जी, ये आपको ही पता है, बीजेपी की सरकार और 400 पार, ये जो नारा दिया गया है ये कोई ऐसे नहीं दिया गया, ये बहुत ही सोच समझ कर दिया गया है।
और ये आप देख लेना वो 400 पार ही होगा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और फिर से एक बार राम राज्य आएगा आएगा आएगा। आप 400 पार ही कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं बोला 150 पार भी नहीं कर सकते। देखिए देखो, विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी का हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी अगर 40 पार भी हो जाए तो भी आप मान लेना हमारी 400 पार हैं। वो कह रहे 150 पार आएंगी, उनकी 40 पार ही नहीं होंगी। और राहुल दान सिंह के बारे में तो दावा किया जा रहा है कि राहुल दान सिंह की जीत तो क्लियर दिखा दी, बोले क्लियर है। देखो जी, अब ये कहते हैं कि राव दान सिंह की जीत, कहाँ से जीत है? आज तक आपने देखा राव दान सिंह को? आप मिले कभी उनसे? और कहीं भी आपने कभी नाम सुना हो राव दान सिंह का? धर्मवीर जी हमारे 10 साल से सांसद रह चुके हैं, उनसे पहले 1984 से वो लगे हुए हैं। आज तक उनका हार का रिकॉर्ड नहीं है और ये रिकॉर्ड हम बरकरार रखेंगे। जीत होगी, निश्चित होगी। और 5 लाख नहीं, 2 लाख प्लस जो आप कह रहे हो ना, अभी रामदान सिंह जीतेंगे, 2 लाख प्लस वो हारेंगे और ये हमारे धर्मवीर जी जीतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखे हैं। भाई अनपीएस न्यूज किसी भी सच या झूठ की पुष्टि नहीं करता। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो क्या की देर आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट। भारत माता की